एक सपना है जो मैं बचपन से लेके जी रही हूँ और मेरे ख़्याल में जो सबसे मेरी पुरानी और प्यारी यादें हैं वो मेरे पापा की मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हुए एक स्पेशली मॉडिफाइड सीट पे जब मैं शायद 2 साल की थी और वो मेरे को ड्राइव पे ले जाते थे। तब वो जो स्पीड थी या जो हवा मेरे मुंह में लगती थी और मेरे बालों के साथ खेलती थी, मेरे ख्याल में तभी वो मुझे शौक़ चढ़ा और 13 साल की उम्र में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक रेसर बनना चाहती हूँ। और मैंने अपने पापा को ये चीज़ बोली भी, पर ज़्यादातर जैसे इंडियन फादर्स होते हैं उन्होंने मेरे को कहा ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उस टाइम इंडिया में ऐसा कुछ स्पोर्ट था भी नहीं और ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए। तो मैंने लेकिन हार नहीं मानी। मैंने उनको चैलेंज किया था कि एक दिन तो मैं रैली ड्राइवर बनूंगी, कार रेसर बनूंगी और आपसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं रेसिंग कर सकती हूँ। इसका श्रेय तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं और उनको शुरू से पता था कि मैं कार रेसिंग करना चाहती हूँ और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर वो जज्बा जो है उसको मैंने मरने नहीं देना है। और वो हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करते रहे कि तुम जाओ, आगे बढ़ो और अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करो। 30 साल हाँ एक बहुत लंबा टाइम है। बच्चे भी हुए, जॉब भी करी, पैसे भी कमाने थे ज़िंदा रहने के लिए बच्चों को बड़ा करने के लिए। 30 इयर्स के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा अब तुमने अपनी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर ली हैं, ख़ास तौर से फैमिली और बच्चों की तरफ से, तो अपनी ज़िंदगी जीने की अब कोशिश करो जो तुम्हारे ड्रीम्स थे। और मैं ताकि मोटर स्पोर्ट्स एंटर कर सकूं, उन्होंने खुद रेसिंग शुरू की ताकि वो अपनी फैमिली को समझा सकें कि ये ऐसा डेंजरस स्पोर्ट नहीं है जिसमें उनकी बहू जाना चाहती है। वो श्रेय मेरे हस्बैंड को ही जाता है कि उन्होंने मेरे लिए वो रास्ता बनाया ताकि मैं अपना जो मेरा ड्रीम था उसको फुलफ़िल कर सकूं। इस दौरान उन्होंने मुझे गाड़ी भी लाके दी ताकि मैं अपनी ड्राइविंग हमेशा बरकरार रखूं और अपने स्किल्स को हमेशा और शार्पन करती रहूं। तो फाइनली उन्होंने जब मेरे को पुश दिया कि हाँ अब तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए परमिशंस भी ले लिए हैं, तभी मैं वो शुरू कर सकी। ज़्यादातर लोग कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत खड़ी होती है। मेरे लिए मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे पीछे खड़े हुए हैं, तो मेरे लिए एक औरत के पीछे एक आदमी का हाथ था। दो 2014 में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जयपुर में एक रेस हो रही है स्पीड स्प्रिंट के नाम से और उसमें तुम्हें पार्ट लेना है और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी पार्ट लूँगा और तुम भी पार्ट लेना। तो उसके लिए फिर परमिशन अगेन मेरे हस्बैंड ने ली फैमिली से एंड हम लोग जयपुर गए। वो मेरा फर्स्ट इवेंट था एंड जब मैंने ट्रैक पे मैं गई और मैंने रेसिंग की तब मुझे पता चला हाँ यही तो था जो मैं पूरी ज़िंदगी करना चाह रही थी और आज ये मेरा सपना साकार हो रहा है। उस कंपटीशन में मैं लेडीज़ कैटेगरी में मैंने शुरू किया था क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहती थी। वहाँ पे मैं सेकंड आई, पर मुझे तब ये यकीन हो गया था कि हाँ यही मैं करना चाह रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ और ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मंजिलें और भी हैं। और उसके बाद से फिर मैंने वापस मुड़ के नहीं देखा। लेडीज़ ज़्यादा है नहीं मोटर स्पोर्ट्स में और जब मैंने शुरू किया था 2014 में तब बहुत ही गिनी चुनी थी, 2-3 ही लेडीज़ थी और जो हमारे मेल कॉम्पिटिटर्स हैं वो तब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे लेडीज़ को और उन्हें ज़्यादातर यही लगता था कि अच्छा एक रेस के लिए आई है, देखेगी, हारेगी और चली जाएगी। बट मैंने पूरी कोशिश की उनको प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं यहाँ पे रेस करने आई हूँ और जीत के ही जाऊँगी। और
मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी फेस की हैं इस चक्कर में, क्योंकि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी एज का मजाक उड़ाते थे कि देखो ये बुढ़ी आई है रेस करने के लिए। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सब बातें ऐसी जो थी जो मुझे डीमोटिवेट करती, वो मैंने अनसुनी कर दी और मैं सिर्फ अपनी रेसिंग पे ही कंसंट्रेट करती थी। 2014 में ही जब मैं रेड द हिमालय में गई थी, तब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वो रैली कंप्लीट कर पाऊँगी। बहुत सारे मेरे मेल कॉम्पिटिटर्स ने आके मुझे कांग्रेचुलेट भी किया। बहुत सारे चिढ़ के भी बैठे थे कि देखो एक नई कॉम्पिटिटर आ गई और वो एक लड़की है। उसके बाद मैंने बीच में और बहुत सारी ऑटो क्रॉस, स्पीड स्प्रिंट्स की, जिसमें मैंने मेल कॉम्पिटिटर्स को हराया और फर्स्ट पोजीशन भी ली। तो ऐसा हुआ है कि आज की डेट में मेरे मोटर स्पोर्ट सर्कल में दुश्मन ज़्यादा है, अगर मैं उसको उस तरीके से डालूँ तो, क्योंकि मैंने इतने सारे मेल ईगोज़ को हर्ट किया कॉम्पिटिशन्स जीत के, रेसेस जीत के, कि वो मेरे दोस्त ना बन पाए। और जब दोस्त नहीं बन पाते तो फिर वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करते। हाँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने बहुत सारी और लेडीज़ जिन्होंने एंट्री ली बाद में मोटर स्पोर्ट्स में, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। अब वो उसको और बड़ा करके दरवाज़े को अंदर आई हैं मोटर स्पोर्ट्स में, एंड उनके लिए अब बहुत कुछ आसान भी है और लोग उनको हेल्प भी करते हैं। मैं ये भी बोलूँगी साथ में कि बहुत सारे ऐसे मेरे मेल कॉम्पिटिटर्स थे जिन्होंने आके मुझे बहुत प्रोत्साहित भी किया और कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि एक लेडी आके ऐसे compete करेगी, इतनी अच्छी ड्राइविंग करेगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत शाबाशी भी दी और उससे मैं ये ज़रूर बोलूँगी मेरा मोराल बहुत हाई हुआ। मुझे ये लगा हाँ, मैंने अपना एक मुकाम जो मैं बनाना चाहती हूँ वो उस रास्ते पे तो मैं चल पड़ी हूँ और कहीं ना कहीं तो वो मैं जाके मकाम हासिल कर ही लूँगी। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, मैं उस रास्ते पे एक जगह तो पहुँच ही गई हूँ जहाँ लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं। जो मैंने फ़र्स्ट रैली की वो मारुति सुजुकी रेड द हिमालय थी और उसमें मैं अगेन मैन से कॉम्पीट कर रही थी। लेडीज़ थी, मैन थे और वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि रेड द हिमालय वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट रैलीज़ है और इसको कंप्लीट करना इन इट सेल्फ माना जाता है कि आप एक विनर हैं, क्योंकि इतनी टफ़ रैली होती है। ये आपकी गाड़ी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, आपके फ़िज़िकल इंड्योरेंस को ख़त्म कर देती है। और आप 6-7 दिन आप पहाड़ों में कच्चे रोड्स पे, पत्थरों पे चला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं गाड़ी, रिवर बेड्स पे दौड़ा रहे हैं। हम वहाँ दौड़ाते हैं जहाँ कोई दूर दूर तक ना आदमी ना जानवर, ताकि कहीं किसी को कोई एक्सीडेंट का कोई वो नहीं रहे। और रेसिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे कहीं भी और सामने से कोई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे दौड़ा रहे होते हैं गाड़ी को। तो रेड द हिमालय में मैंने बहुत कुछ सीखा अपने फ़िज़िकल एंड्योरेंस के बारे में। ये जो कंपटीशन है, इसमें जब आप आते हैं, आप सर पे कफन बांध के आते हैं। ये एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट ज़रूर है, पर ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि उसमें इतने सारे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं कि डेंजरस स्पोर्ट होने के बाद भी हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। मैं गई थी डाउन साउथ, दक्षिण डेयर रैली, मारुति सुजुकी दक्षिण डेयर रैली थी। वहाँ पे हम लोग डाउनहिल आ रहे थे, जिप्सी चला रहे थे और एक ब्लाइंड एस टर्न था। वहाँ पे मेरी नेविगेटर ने मुझे एक कॉल दी कि अब ब्लाइंड एस टर्न है, थोड़ा सा स्लो कर लो।
बाय द टाइम मैंने रिएक्ट किया, हम ऑलरेडी वो ब्लाइंड टर्न पे थे डाउन द हिल एंड गाड़ी ओवरटर्न हो गई और हम बिल्कुल क्लिफ के पहाड़ के कोने पे जाके गाड़ी हमारी रुकी। हम उल्टे थे, अपने सर के बल लटके हुए थे, उल्टे पहाड़ के कोने में थे। और कहते हैं रैली में जो कलाबाजी खा चुकी गाड़ी उसके डर निकल जाता है, उस कॉम्पिटिटर का, ड्राइवर का, नेविगेटर का, सारे डर निकल जाते हैं। तो उस दिन हमारे सारे डर भी निकल गए थे कि हमारा एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा। और फिर हमने गाड़ी उसके बाद सीधी की, उसमें इंजन ऑयल वगैरह डाल के हमने गाड़ी को आगे वापस हमने कंपटीशन ज्वाइन की और हम वो कंपटीशन जाके लेडीज़ क्लास में हमने वो जीती भी। मेरे हस्बैंड करते हैं, उनकी वजह से ही मैंने शुरू की थी। उन्होंने फ़र्स्ट रेस की ताकि मेरे को परमिशन मिल सके। मेरे दोनों बेटे करते हैं रेसिंग। छोटा वाला बेटा तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है ऑटो जिमखाना कंपटीशन में, और वो काफ़ी यहाँ पे इंडिया में भी अपने लिए खिताब हासिल कर चुका है। बड़ा वाला बेटा भी रेसिंग करता है। ज़्यादातर तो यही होता है कि हम जब चारों रेसिंग करते हैं तो हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। छोटा वाला बेटा अर्जुन, उसके साथ तो मेरी जनरली हम दोनों कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं, कभी वो जीतता है कभी मैं जीतती हूँ। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम दोनों माँ बेटी की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो दोनों इकट्ठे नेशनल चैम्पियंस रहे हैं और आज की डेट में भी हैं दोनों नेशनल चैम्पियंस, और 2 साल इकट्ठे रहे हैं और हम दोनों कॉम्पिटिटर्स भी रहे हैं। मंजिलें और भी हैं जो हासिल करनी है, इंटरनेशनल भी जाना है रेसिंग करने के लिए। देखिए कब अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत कॉस्टली है और बिना स्पॉन्सर्स के इंटरनेशनल जाना बहुत मुश्किल है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो अफोर्ड करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक हमारी गवर्नमेंट या हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस हमें नहीं सपोर्ट करेंगे मोटर स्पोर्ट्स में, बहुत मुश्किल है कि ज़्यादा लोग मोटर स्पोर्ट्स में बाहर जा सकें या अपना नाम बना सकें। ज़िंदगी की रेस में सपने कितने पीछे छूट जाते हैं ना, लेकिन बानी जी का सपना ही रेस था, तो उन्होंने ज़िंदगी की रेस में अपनी रेस को मिक्स कर दिया। वो बस कार दौड़ाती रहीं बिना ये सोचे कि उनकी उम्र 43 साल की है, बिना ये सोचे कि उन्होंने कितने मेल ईगो को ठेंगा दिखाया है, और बिना ये सोचे कि कार रेसिंग में उन्होंने महिलाओं के लिए एंट्री का दरवाज़ा कितना बड़ा कर दिया है। अभी उनका एक सपना बाकी है कि इंटरनेशनल कार रेसिंग में हिस्सा लेना, और हमें उम्मीद है कि वो ये दूरी भी बहुत जल्दी तय कर लेंगी।